हेलो दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए एक शानदार मॉडल टेस्ट पेपर। बहुत ही मजा आने वाला आज के इस मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर। सभी दोस्त लास्ट तक सभी जरूर बने रहेंगे और चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि सभी नई क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, एग्जाम के दिन बहुत ही कम बचे हैं, सभी बच्चे प्रैक्टिस शेट पर ध्यान देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और आपके सामने 20 क्वेश्चनों का आज प्रैक्टिस सेट लेकर आए हूँ मैथ के। उनमें से आप सभी को बताना है कि आपने 20 में से कितने का राइट आंसर दिया है। ठीक है दोस्त, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आने वाला आज के इस सेशन के अंदर। देखिए सभी बच्चे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेशन को एक बार सभी दोस्त से शेयर कर देंगे ना, अपने जो भी फ्रेंड है उनको शेयर कर देंगे यदि आपको मजा आ रहा था। ठीक है दोस्त, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन देखिए सभी बच्चों के सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्त। 1 से लेकर 5 तक रीजनिंग के क्वेश्चन है, 5 से लेकर 20 तक मैथ्स के क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी दोस्त, क्या होने वाला है जल्दी से। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन की तरफ देखना आप सभी को। क्वेश्चन बोल रहा है EFGHILMNORSTWX, तो अगला पद क्या होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखना है आपको कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक जो चिन्ह है यहाँ पर क्या आने वाला है। देखिए ये कितने वर्ड टोटल, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड है, ये 4 वर्ड है, ये 3 वर्ड है, ये 2 वर्ड है, और यहाँ पर एक ही वर्ड का कोई अक्षर आएगा। ठीक है, वह किस प्रकार आएगा यदि हम इधर देखेंगे। यहाँ पर कितना है EFGHI, बीच में क्या रहा JK, LMNOP RSTUV WX Y और Z। तो यहां पर अगला क्या होगा, Z के जो अगला वाला पद होता है ना वापस स्टार्ट हो जाता है A से। ठीक है, तो नेक्स्ट पद कौन सा होगा, A। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, अच्छा क्वेश्चन था, है ना, बढ़िया क्वेश्चन था रीजनिंग का। अगला क्वेश्चन देखिए सभी, दूसरा क्वेश्चन है, गुर्दे का जो संबंध नेफ्रॉन से है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का संबंध वही अगले वाले से होगा। आपको पहले ये दिखाना है, पता लगाना है कि गुर्दे का संबंध नेफ्रॉन से किस प्रकार है। तो यहां पर मेरे को पता चल रहा है कि जो गुर्दे की जो इकाई है, क्या गुर्दे की जो इकाई है वह क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक है, तो केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है इसकी इकाई क्या होने वाली है, यह आपके सामने क्वेश्चन है। मस्तिष्क, न्यूरॉन्स, मेरुरज्जु या प्रमस्तिष्क निर्देश, सभी इसका राइट आंसर देंगे। बायोलॉजी का क्वेश्चन है जो रीजनिंग के अंदर आया हुआ है। ठीक है ना, संबंध बताना है, जो संबंध गुर्दे का नेफ्रॉन से है वही संबंध केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अगले वाले से होगा। यानी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसकी इकाई बतानी है। ठीक है, कौन सी इकाई होती है, सभी बच्चों ने याद कर रखा हो, मेरुरज्जु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, साइंस से संबंधित क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, विषम पहचानो। इनमें विषम पहचानना का मतलब क्या है, यहां पर देखिए 2 प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये बताना है। जो संबंध इन 3 का इससे है वही संबंध इन 3 का इससे होने वाला है। तो आपको संबंध बताना है पहले कि इन 3 का संबंध किस प्रकार है इसका। ठीक है दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसका राइट आंसर है। अब देखिए विषम पहचानिए, 5 8 3, इसको कैसे करेंगे, सभी को जोड़ लो। 5 + 8 + 3 जोड़ने पर कितना होता है, 5 8 13, 13 और 3 कितना हो गया, 16 16। अब 16 का इससे किस प्रकार संबंध है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। ठीक है, वही संबंध उससे होगा। देखिए 11 + 7 प्लस में अक्स मान लिया बराबर इन सभी का स्क्वायर करना है जो कि 676 के बराबर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसका संबंध 11 7 कितना हो गया, 18। और हम सभी जानते हैं कि जो 676 होता है वह किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 26 का। किसका, 26 का स्क्वायर होता है। तो यहां पर 26 लिखने के लिए मैं यहां पर अक्स का मान कितना रखूं, कितना रखूं, अक्स का मान 8। 18 और 8 कितना होता है, 26 होता है। तो यहां पर मेरे को कितना मान रखना पड़ेगा,
8 मान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 प्लस 8 कितना होता है 26, और इसका स्क्वायर चल रहा है ना, तो मतलब 26 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी ये जो मेरे को यहाँ पर जो अक्ष प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पर मेरे को कितना मान रखना पड़ेगा? 8 मान रखना पड़ेगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 676 होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है 2, 7, 14, 23, 34। तो अगला वाला प्रश्नवाचक चिन्ह का मान बताइए। ये आपके सामने क्वेश्चन है। जो संबंध इन दो, ये जो श्रेणी चल रही है ना, वह किस प्रकार चल रही है? कौन सा संबंध है? आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिख जाए ना, आपको एक ही करना है। क्या करना है? इनका अंतर निकालना है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिख जाए ना, तो आपको क्या करना है? हमेशा इनका अंतर निकालते हुए चलना है। जैसे 2 है, 7 है, 14 है, कितना दे रखा है? 23 दे रखा है, और 34 दे रखा है। आपको करना क्या है? सबसे पहले इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना होने वाला है? कितना है भैया? 5। समझ आ गया? 7 और 14 का अंतर कितना है? 7। 14 और 23 का अंतर कितना है? 9। ठीक है, और इन दोनों का अंतर कितना है? सभी बच्चे बताएंगे इन दोनों का अंतर कितना है? 11। तो अब मेरे को बताओ कि ये जो श्रृंखला है किस प्रकार चल रही है। यदि आपको यहां पर समझ में नहीं आए, तो वापस आपको क्या करना है? इन दोनों का अंतर निकालना है। वापस आपको इन दोनों का अंतर निकालना है। इन दोनों का अंतर कितना होगा? 2। इन दोनों का अंतर 2, यानी सभी में 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, वही 13 मेरे को वापस यहां पर जोड़ना है, वही 13 मेरे को वापस यहां पर जोड़ना है। तो 34 के अंदर 13 जोड़ा तो क्या आ गया? 7 और 4 47। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, अच्छा क्वेश्चन था, इज द राइट आंसर। ठीक है, हमेशा इन प्रकार के क्वेश्चन के अंदर अंतर निकालना होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां, गलत संख्या को ज्ञात कीजिए। इसमें कौन सी गलत संख्या है ये आपको पूछ रहा है। तो सभी बच्चे पहले बताएंगे इनमें अंतर क्या चल रहा है, कौन सी श्रृंखला है ये। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन है। 1, 3, 5, 7, 8, 11, सभी में कितना जुड़ रहा है? इसमें भी 2 जुड़ा, इसमें भी 2 जुड़ा, इसमें भी 2 जुड़ा, लेकिन यहां पर 2 जुड़ने पर कितना होता है? 9 आता है। कितना? 9। 9 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया? प्लस का 2 जोड़ा तो 11 हो गया। सही है। तो यहाँ यानी 8 की जगह पर क्या आना चाहिए था? 9 आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये गलत संख्या है। समझ गए सभी बच्चे? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। छठा क्वेश्चन आ गया मैथ का। मैथ्स के क्वेश्चन है दोस्त, अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है 15। ठीक है, सभी पेन कॉपी साथ में लेकर बैठेंगे और सभी का राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर आना चाहिए। वीडियो को रोक सकते हो, फिर आंसर दे सकते हो वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स के। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है? वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उससे 180 की वृद्धि हो जाती है? वह कौन सी संख्या है जिसमें 13 से गुणा करने पर संख्या में 180 की वृद्धि हो जाती है? ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बताएंगे। अब देखिए वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है? माना कि वह संख्या अक्स थी, ठीक है, जिसे 13 से गुणा करने पर यदि इसमें संख्या को 13 से गुणा कर दूं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है, तो जो संख्या थी अक्स उसमें 180 की वृद्धि हो गई। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है।
13 अक्स हो गया बराबर अक्स प्लस का 180। ये जो अक्स का है वह इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 13 अक्स माइनस का अक्स बराबर 180। 13 अक्स में से एक अक्स गया तो कितना बचा, 12 अक्स। 12 अक्स का मान कितना, 180। तो अक्स का मान चाहिए मेरे को, अक्स का मान कितना हो जाएगा 180 बट्टे में 12। 6 के भाग से कट रहा है, 6 के भाग से ये कितनी बार कट रहा है, 6 3 18। ये 6 के भाग से कितनी बार कट रहा है, 2 बार। 30 के अंदर 2 का भाग लगाऊं तो कितना आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा, 15। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। देखिए कि एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है तो संख्या क्या है। ठीक है, एक संख्या है उसकी 3/4 का, कोई माना की संख्या कितनी है, अक्स। माना की संख्या कितनी है, अक्स। उस संख्या का 3/4, इसका 3/4। मैंने क्या बोला, का आ जाए तो गुणा करना है हमेशा। तो इस संख्या का 3/4 का 1/3 बराबर कितना है, 30। ठीक है, बराबर कितना है, 30 है। 3 से 3 कट गया, अक्स गुणा में आएगा 1/4 बराबर हो गया 30। ये जो 4 उधर चला जाएगा, अक्स का मान कितना हो जाएगा, 30 गुना में 4। तो अक्स का मान कितना हो जाएगा, 4 3 12 120। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। 8वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है। ठीक है, एक कस्बे की जनसंख्या कितनी, 18,000 है। यदि प्रथम वर्ष में इनमें 10% की वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 20% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, यह आपके सामने क्वेश्चन है। पहले जनसंख्या कितनी थी आपको ये लिखना है। यदि आपको पहले जनसंख्या नहीं दे रखी हो तो 100 मानना है। यहां पर मेरे को जनसंख्या दे रखी है तो कितनी हो जाएगी, 18,000। उस 18,000 में यदि प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि हो रही है तो 100 + 10 कितना हो जाएगा, 110। तो कितना हो जाएगा, 110 बट्टे में 100 गुणा। द्वितीय वर्ष के अंदर 20% की वृद्धि हो रही है तो 100 + का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 + का 20 कितना होता है, 120 बट्टे में 100। अब देखिए इसको सोल्व करना है। 2 0 से 2 0 कट गई, इस 2 0 से ये 2 0 कट गई। 18 को 12 से गुणा कराना है तो 18 दूना 36 का 6 हासिल की 3, 18 3 कितना होता है, 21। इसको वापस गुणा किससे कराना है, 11 से गुणा कराना है। 11 से गुणा सबसे इजी होता है, पहले एक अंक 0 उतारो। ठीक है, अब देखो वापस इसमें 6 में 0 जोड़ा 6, 1 में 6 जोड़ा 7, 2 में 1 जोड़ा 3, वापस जो अंक है वह का वह लिख दिए। तो कौन सा ऑप्शन है, 23,760। कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने, एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं। क्वेश्चन क्या है, 900 लड़कियां हैं, 100 लड़के हैं। इसमें 40% जो लड़कियां हैं तथा 50% जो लड़के हैं वह उत्तीर्ण हो जाते हैं। उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, पास हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है। ये बोल रहा है कि 900 में से 40% लड़कियां तो पास है, 100 लड़कों में से 50% लड़के पास है। तो बताओ कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या है, फेल। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या है, फेल। मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है कुल
कितने प्रतिशत लड़के, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी, सॉरी लड़के नहीं पूछा है, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल है। यह आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे यह पूछा है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल है। निकाल सकते हैं सभी बच्चे, कैसे निकालेंगे देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना, जो 900% जो लड़कियां दे रखी है ना, जो 900% लड़कियां दे रखी है, ठीक है, इस 900 का भैया 40% लड़कियां तो पास है, तो फेल कितनी है, 100 में से 40% बंदे तो पास है, तो फेल कितने हैं, 40, 100 में से 40 गया तो कितना हो गया, 60%। 60% बंदे क्या फेल है और 40% बंदे क्या पास है, ठीक है। तो 900 का 60% निकालो, कितना हो जाएगा, बटे में 100, 0 से 0 कटा, 9 छगे की 54, 540, मतलब 540 बंदे क्या है, फेल है। 540 लड़कियां फेल है। अब जो यहां पर 100% है ना, 100%, 100 लड़कों में से 50% लड़के फेल है, 50% लड़के पास है, तो फेल कितने हैं, यदि 50% लड़के पास है तो फेल कितने, 50 ही तो होंगे भैया। 100 में से 50 गया तो पीछे कितना बचा, 50 ही बचा। तो इस 100 का 50% निकाल दो तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 लड़के क्या हैं, फेल है। 540 लड़कियां फेल है और 50 लड़के फेल है। कुल कितने फेल है, कुल कितने फेल है, कुल फेलियर, कुल फेल वाले ऊपर आ जाएंगे, नीचे क्या आ जाएंगे, कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। प्रतिशत पूछा तो गुणा में 100% आ जाएगा। कुल फेल कितने, 540 प्लस 90 कितना होता है, 540 प्लस 90 होता है 0, 9 और 5 बट्टा कुल विद्यार्थी कितने, 900 और 100 कितना होता है, 900 और 100 कितना होता है, 1000, ठीक है। अब करो, 2 0 से 2 0 कट गया, 100% है तो 2 0 से 2 0 कट गया, इस 0 से इस 0 को काट दिया, तो पीछे कितना है, 59% बंदे क्या है, फेल है। कौन सा ऑप्शन है, 59% बंदे फेल है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, गुण 60% आ रहा है, 954, 540, 900, 1000, 50, 540 कितना हो गया, 559, 100, 1000, टोटल 1000 है ना। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप है ना गुण 60 ही कर लेंगे ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है इसका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों, सभी का यह आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन मेरे सामने है का 3 परिणामों का औसत कितना, 46 है। जो 3 परिणाम है उनका क्या दे रखा है, औसत कितना दे रखा है, 46 दे रखा है, ठीक है। तो 3 बंदों का औसत कितना, 46 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 46 गुना में 3, तो कितना होता है, 6 3 18, असल की 1, 4 12 और 1 13, 138 होता है, ठीक है। पूछ क्या रहा है बंदा का पहले 2 परिणामों का औसत कितना, 25 है। पहले 2 परिणामों का औसत कितना दे रखा है, औसत दे रखा मेरे को कितना, 25, तो गुना करा दो, 2 गुना में 25 कितना होता है, 50, तो 50। जो तीसरा परिणाम क्या होगा भाई, इन 3 में से 2 को घटा लो तो जो बचेगा वह तीसरे का ही तो आएगा। 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 का मान कितना आ जाएगा, जो तीसरा है, 2 बंदों का तो हो गया, ये तीसरे बंदे का कितना हो जाएगा, इसमें घटा लो, 8, 13 में से 5 गया 8। कौन सा ऑप्शन होने वाला है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
सभी बच्चे 11वां है कि 0.09 का वर्गमूल बताइए। 0.09 का वर्गमूल बताइए, आपके सामने क्वेश्चन है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। किसका अंडर रूट पूछ रहा है? 0.09 का अंडर रूट पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 9/2 छोड़कर पॉइंट है ना, 1 2 छोड़कर पॉइंट है तो नीचे लिख दिया मैंने 100 अंडर रूट। क्या बता सकते हैं सभी बच्चे कि जो 9 है वह किसका वर्गमूल है? 3 का वर्गमूल है। तो 9 की जगह कितना आ गया? 3। 100 किसका वर्गमूल होता है? 10 का वर्गमूल होता है। तो 100 की जगह कितना आ जाएगा? 10। तो कैसे करना? 0.3। कौन सा ऑप्शन सही है आप सभी का? ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था दोस्त, सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, है ना? क्वेश्चन को करना है सभी को सोल्व, बहुत ही मजा आने वाला है आज के इस सेशन के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम बहुत ही पास आ गया है ना, इसलिए सभी क्वेश्चन को करना बहुत ही जरूरी है। डरना किसी क्वेश्चन से नहीं है। क्वेश्चन बड़ा दिखता है इसकी तरह, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है ना? इतना बड़ा दिखेगा क्वेश्चन, आंसर होगा इतना सा। ठीक है, ये आपको मानकर चलना है। क्वेश्चन को पढ़िए तो सही। बोल रहा है 2 पाइप है ए और बी, एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? यह आपके सामने इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। मैंने मान लिया ए टैंक और बी, ए और बी 2 पाइप है। यह उस टैंक को 20 मिनट में और यह 30 मिनट में भर सकते हैं। तो कुल कितने लीटर का टैंक होगा? कुल कितने लीटर का टैंक होगा वह निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या निकालना? हमें एलसीएम निकालना है हमेशा, 20 का और 30 का। ठीक है, 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 60। ये लिख लिया मैंने 60। 60 में 20 का भाग दो, कितना आएगा? 3। जो कि क्या होगी? इसकी समता होगी। ये क्या होगी? इसकी समता होगी। ठीक है, किसकी? ए की समता कितनी है? 3। और बी की समता कितनी होगी? 60 में 30 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, कुल कितना है? ऊपर आ जाएगा कुल एलसीएम, जो भी आप याद कर रखे हो, जो जैसे एलसीएम आएगा। नीचे क्या होगी? इन दोनों की समता का योग, समता का योग। ठीक है, वही इसका मान होगा। तो ये बोल क्या रहा है कि दोनों साथ मिलकर एक साथ मिल रहा है, तो मतलब इन दोनों का योग तो होगा। ये तो पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। एलसीएम कितना? कुल 60 है। समता का योग कितना है? 3 और 2 5 है। 60 के अंदर 5 का भाग लगा दो, तो दोनों मिलकर 12 मिनट के अंदर उस टैंक को भर देंगे। कितने मिनट में? 12 मिनट में भर देंगे है भैया। मजा आ रहा ना? क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं भैया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक धनराशि 2 वर्षों में बढ़कर 6000 रुपये हो जाती है। ए बबुआ पानी लेकर आना। एक धनराशि 2 वर्षों में बढ़कर 6000 रुपये हो जाती है। जूस लेकर आ जाना 2 गिलास, है ना, दोनों भैयों के लिए। सेव का लेकर आना है, सेव का। यदि उतने ही समय के लिए इधर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 2 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाती है? 6000 रुपये हो जाती है। बढ़कर हो जाती है। आज मेरे पास 5000 रुपये है। एग्जाम्पल फील करो। आज मेरे पास 5000 रुपये है, जो कि 1 साल बाद, कितने साल बाद बोल रहा है? 2 साल बाद में बढ़कर 6000 रुपये हो जाती है। तो 6000 क्या है? मिश्र अनुपात है, सॉरी मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन। 5000 से 6000 जो बढ़ा, तो कितना बढ़ा? 6 में से 5000 को घटा दो, 1000 रुपये तो बढ़ा। जो बढ़ता है वह क्या होता है? ब्याज होता है। क्या होता है? ब्याज होता है भैया। जो बढ़ता है वह क्या होता है? ब्याज होता है।
5,000 से कोई राशि 6,000 हो गई तो 1,000 रुपये बढ़ गई, वह 1,000 उसका क्या होगा, ब्याज होगा। मुझे पता चल गया ब्याज कितना है, 1,000। ठीक है, ब्याज 1,000 है। ब्याज ब्याज कितना दे रखा है प्रश्न में, 1,000 रुपये दे रखा है, सॉरी 1,000 रुपये दे रखा है। मिश्रधन कितना दे रखा है मेरे को, मिश्रधन मेरे को दे रखा है कितना, 6,000 रुपये। तो मैं मिश्रधन में से ब्याज को घटा लूंगा तो मूलधन कितना आ जाएगा, तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन मेन मूलधन का मतलब क्या होता है, जो मेन राशि थी वह कितनी थी। जब मैं मिश्रधन में से ब्याज को घटाऊंगा तो मूलधन आ जाएगा, 6 में से 1,000 गया तो कितना बचा, 5,000। ठीक है, 5,000 उसका क्या था, मूलधन था। अब मेरे को पूछा क्या, तो ब्याज की दर बताइए, दर पूछिए, रेट पूछिए, 8% का मान पूछा है। तो कैसे निकालेंगे सभी बच्चे, देखो मेरे को मिल गया मूलधन का तो मान मिल गया, ये तो मुझे मिल गया। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सोल्व आगे। सोल्व कैसे करेंगे, तो मैं इसको लिख लेता हूं, मुझे पता तो चल गया मूलधन कितना है। मिश्रधन में से मैंने ब्याज को निकाल दिया तो मूलधन का मेरे को मान पता चल गया। भैया 6,000 में से मैंने 1,000 रुपये निकालिए तो कितना बचा, 5,000 रुपये, जो कि मेरा क्या था, मूलधन था। ठीक है, मूलधन था, है ना। अब देखिए दर पूछिए तो दर का सूत्र में सब जानते हैं क्या होता है, ब्याज गुणा में 100/100 मूलधन, मूलधन गुणा में क्या हो जाएगा, समय आ जाएगा, क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ठीक है, ब्याज का मान मेरे पास कितना है, 1,000 रुपये है, कितना है, 1,000 रुपये है, गुणा में 100, गुणा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, बट्टा मूलधन मेरे पास कितना आ गया, 5,000 आ गया, कितना आ गया, 5,000 रुपये। समय मेरे पास कितना है, 2 वर्ष का, कितना, 2 वर्ष का। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 दूनी हो गया 10, 0 से 0 कट गया तो कितना बचा, 10%, जो कि इसका क्या है, जो कि क्या इसकी दर है, जिसको बोलते हैं क्या, रेट। ठीक है, जो कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 10%। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, सभी बच्चों का ये सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है 14वां क्वेश्चन। क्वेश्चन देखनी है, एक धनराशि जिसका चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाता है। यह आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है। किससे संबंधित है, चक्रवृद्धि ब्याज। आपने साधारण ब्याज पढ़ रखा होगा, जो कि सबसे सिंपल, सबसे साधारण सा क्वेश्चन आता है, लेकिन मैंने क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में कोई राशि दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। करने का तरीका 2 है, कितना तरीका है, 2 तरीका है। कैसे, देखिए सभी बच्चे, एक तरीका इधर करेंगे, फर्स्ट तरीका, सेकंड तरीका इधर करेंगे, संतुष्ट। पहला तरीका कैसे होगा, यदि कोई राशि 1 थी वह 15 वर्ष में कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। समझ गए, कोई राशि थी 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, माना कि वह राशि कितनी थी, 1 थी, जो कि 2 गुनी होगी कितने वर्ष में, 15 वर्ष में। तो बताओ वही राशि कितने वर्ष के अंदर, कितने वर्ष के अंदर 8 गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी, 8 गुनी हो जाएगी। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये 2 2 सम्मान करना है हमेशा इनको। 2 की पावर कितना हो गया, 3। ये जो 15 दे रखा है, इस 15 को उतारो और इसकी घात, जो घात 3 है, इस 3 को उतारो तो 15 गुणा 3 कितना हो गया, 45 वर्ष। आपको हमेशा यही करना है, इस 15 को लेना है और इसकी घात को लेना है। ठीक है, वही आपका आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला तरीका क्या होने वाला है, आपके सामने ये क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला, कोई राशि थी वह 15 वर्ष में कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। 15 वर्ष में कोई राशि अपने आप की 2 गुनी हो जाती है तो अगले 15 वर्ष में वापस ये 2 से कितनी हो जाएगी, इसका 2 गुना कितना होता है, 4। अगले वर्ष में वापस 15 वर्ष में इसका दुगुना हो जाएगा। ठीक है, अगले 15 वर्ष में 4 का दुगुना हो जाएगा तो अगले 15 वर्ष में इस 4 का दुगुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे तो 8 गुनी तो करनी थी, कितने वर्ष लगे, 15 15 15 15 प्लस का 15 प्लस का 15 कितना हो गया, 45 वर्ष। यही मेरा
उत्तर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन। यदि 215 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से दिए जाते हैं या निवेश किए जाते हैं तो कुल कितने रुपये हो जाएंगे? मुझे क्या पूछा है, कुल कितने रुपये हो जाएंगे, मतलब जो मूलधन दे रखा है, ठीक है, समय मेरे को दे रखा है, दर मेरे को दे रखी है, ठीक है, ब्याज निकालना है पहले तो इसका और उस मूलधन के अंदर जोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। इसके भी कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, ठीक है, कितने तरीके, 2 तरीके। यदि आप थोड़ा अपने आप को कमजोर समझ रहे हो तो आप एक इस तरीके से करोगे, थोड़ा होशियार समझ रहे हो तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। देखिए 215 दे रखा है, मेरे को पहले क्या निकालना है, ब्याज है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा में दर गुणा में दर गुणा में समय, समय बट्टे में कितना हो गया, 100। मूलधन मेरे पास कितना है, 215 है, दर मेरे पास कितनी है, 5% है, समय कितना, 2 वर्ष, बट्टे में कितना आ जाएगा, 100। तो ब्याज कितना निकल गया, 5 दूनी 10, 1 0 कट गया, भाई 5 दूनी 10 ही तो होता है, 0 से 0 कट गया, समझ गए। अब 1 0 एक्स्ट्रा बच रहा है तो 21, ये जो 0 बच गया वो ऊपर जाकर पॉइंट का हो जाएगा, किसका, पॉइंट का, 5। यह ब्याज है। मिश्र धन कैसे निकालते हैं, मिश्र धन निकालते हैं, मिश्र धन निकालते हैं, जो मूलधन दे रखा है उसमें क्या जोड़ना है मेरे को, ब्याज जोड़ना है। मूलधन मेरे पास कितना है, 215 रुपये, और मेरे पास ब्याज कितना है, 21.5 रुपये, तो क्या आ जाएगा, 5 5 1 6 2 1 3 और 2 236.5। कौन सा ऑप्शन है, 236.5, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये तो था, जिसको नहीं आ रहा है वो करेंगे। यदि जो भी जिसको आ रहा है वह कैसे करेंगे, वह कैसे करेंगे। मैं मानता हूं मूलधन कितना होता है, हमेशा 100% होता है अपने आप में। ब्याज कितना होता है, आर दर गुणा में समय, दर गुणा में समय, ये होता है ब्याज। जो मिश्र धन कितना होता है, इन दोनों का जोड़ित होता है, तो 100 प्लस का RT, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का जोड़ित होता है, मेरे को मान किसका दे, RT निकालिए, 100% का मान मेरे को दे रखा है, प्लस का RT कितना है, 5 गुना में R कितना है, 5%, T कितना है, 2%, ये T तो है, ये R है, 5 गुना 2 कितना हो गया, 10 हो गया, तो 10%। तो जो मिश्र धन है कितना हो जाएगा, 110%। मेरे को मान इसका दे रखा है 100% का, मेरे को मान कितना दे रखा है, 215। तो पूछा किसका मान है, 110% का, तो कितना हो जाएगा, 110% का मान कितना हो जाएगा, 215 बट्टे में 100 गुणा में 2, 110, 0 से 0 कट गया, इसको गुणा करा दो, 5 5 1 6 2 1 3 और 2 बट्टे में 10, तो ये एक छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 23.6.5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन क्या है, 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5,000 रुपये की कितने वर्षों में 6,655 रुपये हो जाएंगे। यह आपके सामने क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए मेरी तरफ, क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% प्रति वर्ष, दर कितनी दे रखी है, 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ब्याज कौन सा पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए ब्याज की दर पर 5,000 रुपये से 6,655 रुपये हो गया, ठीक है, इतना रुपये हो गया। दर कितनी दे रखी है, 10%। अब देखिए मैंने लिख लिया 5,000, ये हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्रधन,
ठीक है, मूलधन हो गया, मिश्रधन हो गया। मिश्रधन कितना दे रखा, 6,655 रुपये। 5 के भाग से कितनी बार कट रहा है, 5 के भाग से कितनी बार कट रहा है, 1000 बार। कितनी बार, 1000 बार। इसमें 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, 1000 बार। इसमें 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, देखिए 5 का भाग गया पहली बार, फिर आया 16, 5 तेरी 15, फिर वापस 3 बार गया, फिर आया 1। यह किसका क्यूब है, किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है। यह किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है। यह किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है। तो भैया जो ऊपर आता है हमेशा क्या आता है, ब्याज में पढ़ रखा होगा, ऊपर जो आता है क्या होता है, समेत होता है। और यहां पर समय कितना है, 3 वर्ष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समय तो पूछा था मेरे को, कितने वर्षों में मतलब समय का मान पूछा था। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका भी है, सूत्र से करना चाहते हो सूत्र से कर लीजिए, यदि आपके समझ में नहीं आया तो सूत्र से कर लीजिए भैया। कैसे करेंगे, देखिए सभी बच्चे, हमारे पास इसका मसला है, समझ में आकर रहेगा, है ना। सूत्र तो जानते हो ना सभी बच्चे, क्या होता है, मिश्रधन, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा में 1 प्लस दर बट्टा 100 की पावर, यह चक्रवर्ती मिश्रधन का सूत्र होता है। ठीक है, मिश्रधन मुझे पता है कितना, 6,655। मूलधन मेरे को पता है कितना, 5,000 गुणा में 1 प्लस दर कितनी है, 10% बट्टे में 100 की पावर समय। 1 0 से 1 0 कट गया, यह 5,000 इसके नीचे आ गया, तो 6,655 बट्टे में कितना आ जाएगा, 5,000 बराबर कितना हो जाएगा 1। ये 10 इसमें जुड़ गया तो कितना हो गया, 10 प्लस 1 कितना, 11 बट्टा में 10 की पावर कितना हो जाएगा, समय। समझ गए। ये 5 के भाग से कितनी बार कट रहा है, 13 31 बार। ये 5 के भाग से कितनी बार कट रहा है, 1000 बार। तो भैया मेरे को बताओ, ये 11 का, देखो इधर भी 11, यदि दोनों का आधार समान है तो घाते भी क्या होगी, उनकी समान होगी। आधार ये कितना है, ये किसका क्यूब होता है, तो 11 का क्यूब बट्टे में 10, यानी इसका क्यूब ही तो 11 का क्यूब कितना होता है, 1131। 10 का क्यूब कितना था, 1000। यार इधर भी क्या है, उधर है 11 बट्टा 10 का समय। जब आधार समान हो, जब आधार समान हो, मैंने इसको इधर लिख लिया ना, जब आधार समान हो तो उनकी घातें भी क्या होगी, समान होगी। तो समय कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है दोस्त। 3 क्वेश्चन और बच्चे, सभी को जोश जुनून के साथ में लास्ट तक टिके रहना है। ठीक है, और सभी आंसर बताते हुए चलेंगे साथ साथ में। ठीक है, चैनल पर पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जैसे ही हमारे नई क्लास होगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना, है ना। बहुत ही मजा आने वाला है हमारी क्लासों के अंदर। क्वेश्चन क्या है, 8,000 रुपये का, सॉरी 800 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन कितना दे रखा है, 920 रुपये दे रखे। यदि ब्याज की दर 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्रधन क्या होगा, भैया मिश्रधन क्या होगा, यह आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, देखो लॉन्ग तरीके से मैं आपको यह नहीं बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मूलधन कितना है, 800 का है, समय कितना है, 3 वर्ष है, दर किस परसेंट से बढ़ रही है, दर किस परसेंट से बढ़ रही है, वृद्धि तो हो रही है, वृद्धि का मतलब बढ़ रही है 3% से। तो भैया पहले साल भी 3% से बढ़ा, दूसरे साल भी 3% से बढ़ा, तीसरे साल भी 3% से बढ़ा, बढ़ गया। तो कितना हो गया, 3 + 3 + 3 कितना हो गया, 9%। 9% बढ़ गया ना, टोटल कितना बढ़ गया, 9% बढ़ गया। अभी इस 800 का 9% और बता दो कितना बढ़ जाता टोटल। तो 800 था, उसका मैंने 9% निकालिया, तो 9 बट्टा में 100, 0 से 0 हट गया। 9 अंटा की कितनी होगी, 9 अंटा की कितनी हो गई, 72 हो गई। समझ आ गया, 72 कैसे आया, 72 कैसे आया, समझ आ गया भैया। 3% से पहले साल, 3% से अगले साल, 3% से उससे अगले साल, 3% की यदि वृद्धि हो जाए
तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना परसेंट बढ़ गया, 9% बढ़ गया। तो 800 का 9% निकाल दो, 72 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, यह बढ़ गया या बढ़ कैसे बढ़ गया, सॉरी वृद्धि हो गई, ऐसे लिख लेते हैं ना, वृद्धि हो गई 72 की। पहले कितना था, 920 था, पहले 920 था, अब कितना और बढ़ गया, 72 बढ़ गया। तो टोटल कितना हो गया, 299, 992। कौन सा ऑप्शन सही है, तो टोटल कितना बढ़ गया, 992। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन नहीं था। 18वें क्वेश्चन की ओर चलूंगा। बिल्कुल आसान तरीका है दोस्त ये। अब जो दूसरा तरीका आप जो दिमाग में सोच रहे हो ना सर सूत्र से कर सकते हैं क्या, वह तरीका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आपको वृद्धि तो करनी थी, वृद्धि मैंने कर दी ना 3% की। ये आसान तरीका है, थोड़ा माइंडली सोचना भी पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 18वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यदि एक संगीत विद्यालय में, कौन सा विद्यालय है भैया, लैला मजनू का विद्यालय है, मतलब संगीत का विद्यालय है। कुल छात्रों का 70% लड़के हैं। कुल छात्रों का, कुल छात्र कितने होते हैं, 100%। उस 100% में से 70 क्या है, 70% क्या है भैया, लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी होगी, 70% बंदे लड़के लोग हैं, मतलब ये लोग हैं। तो 30% बंदे क्या होंगे, लड़कियां होगी। समझ गए सभी बच्चे। मेरे को मान किसका दे रखा है, लड़कियों का मान दे रखा है, कितना है 255। मेरे पास लड़कियां कितनी है 30%, 30% का मेरे को मान कितना दे रखा है 255। समझ तो गए ना आप, लड़कियों का मान कितना है 255। मैंने यहां पर लिख लिया 30% का मान कितना दे रखा है मेरे को 255 दे रखा है। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 255/3 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मेरे को मान पूछा किसका है, तो लड़कों का। लड़के मेरे पास कितने, 70% का मान पूछा। जिसका भी मान पूछता है उसको गुणा में करता होता है। तो मैंने लिख दिया 70 का ही तो मान पूछ रहा है। 0 से तो 0 कट गया, 3 का भाग लगाओ 255 के अंदर, कितनी बार जाएगा, देखिए मैं लगाता हूं। 3 का भाग गया 8 3 24, पीछे कितना बचा 1, भाई 25 में से 24 गया, पीछे बचा 1 इसके लग गया साइड में, तो 15 हो गया। 5 3 15 गुणा में 7 से गुणा करा दो। 7 में जो 35 का 5 हासिल की 3, 8 7 56 और 3 कितना होता है गुण 60, तो गुण 60। इतने बंदे क्या है, लड़के हैं। इतने परसेंट क्या है, लड़के हैं। 19% देखिए, कितने समय में 450 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से 540 हो जाएंगे। भैया पूछा क्या, कितने समय में कोई राशि 540, सॉरी 450 से 540 हो गई। कितने समय में, क्या पूछ रहा है, समय में, कितने समय में। दर मेरे को कितनी दे रखी है 5%। ठीक है, कर सकते हो, ब्याज बताओ भाई। 450 से 540 हो गई तो कितना बढ़ गया, 90 बढ़ गया। जो बढ़ता है वह क्या होता है, ब्याज होता है। और समय का सूत्र मैं जानता हूं, समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा में 100, बट्टे में क्या जाएगा मूलधन, गुणा में क्या हो जाएगा दर। मैं जानता हूं, देखिए ब्याज का मान कितना होगा 90 गुणा में 100, मूलधन मेरे पास कितना है 450, गुणा में दर कितनी है 5। इसको सोल्व कर लो। अब 1 0 से 1 0 कटा, यह 9 के भाग से कितनी बार कटा, 9 पंजो 45। 100/5 गुणा 5 कितना होता है 25। 100/25 का मान कितना हो गया 25 4 की 100, जो कि क्या है वर्ष है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
लास्ट क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर किसमें, कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? इसका राइट आंसर सभी दोस्त कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। शुरुआत में बता देता हूं कैसे शुरुआत होती है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसमें सव्यम के अलावा और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। देखिए, जिसमें सव्यम तथा एक के अलावा किसी का भाग जिसको बोलते हैं विभाजित, डिवाइडेड, ठीक है, भाग नहीं जाता हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल का मतलब हो गया उदाहरण का मतलब क्या हो गया? 1, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस प्रकार चलती जाएगी। तो आपको क्या बताना है कि 50 तक 100 तक ऐसे कितनी संख्या हैं जिसमें संयम और एक का ही भाग जाता है? सभी बच्चों का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर आना चाहिए। यदि आपको हमारी तरफ से आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये पूरी पीडीएफ 20 क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्त, चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो साथ में लगे जो बेल आइकन का घंटा होता है वह जरूर प्रेस करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, और अपने दोस्त को शेयर जरूर कर देंगे, बहुत ही मजा आने वाला है दोस्त। हमारी जो क्लास है शाम को 8:30 बजे ठीक समय पर होती है। सभी बच्चे पेन कॉपी लेकर खाना वाना खाकर बैठ जाना। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हमारी क्लास कभी नहीं रुकेगी। ठीक है, हम इस बात की गारंटी देते हैं, पर आप आना मत भूलना। ठीक है, सभी बच्चों को आना ज़रूरी है, टेस्ट लगाना ज़रूरी है। हमारे डिफेंस एकेडमी के अंदर इस प्रकार का टेस्ट होता है, आप सभी को ज़रूर पता होना चाहिए। और आप सभी को बताना है कि आपने 20 में से कितने का सही आंसर दिया है। दोस्त, एग्ज़ाम बहुत ही निकट है ना। कंप्यूटर में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर आपके सामने क्या है? आपका फ़ोन है ना, आपका फ़ोन है। डरना बिल्कुल नहीं है, बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम देना है और अभी से तैयारी को क्या करना है? स्टार्ट कर देना है। ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है ना। जब एग्ज़ाम पास हो जाएगा तो फिजिकल की तैयारी करोगे, है ना, तो वहाँ पर बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो हमारी क्लास इसी प्रकार रोज़ शाम को 8:30 बजे चलती रहेगी और फिर हम फिजिकल की भी तैयारी करवाते हैं, है ना। हमारा एक यूट्यूब चैनल है गुरुकुल डिफेंस एकेडमी लाड़नू के नाम से, वो भी देख सकते हो। ठीक है, और ये हमारा पढ़ाई का स्टडी का जो चैनल है इसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाना, इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखी है, वहाँ पर भी आप जो भी टिप्स है, पढ़ाई के टिप्स है ना, फिजिकल के जो टिप्स है, आर्मी वाले बंदों को लिए चाहिए क्या? फिजिकल चाहिए, हैं, छोटी मोटी ट्रिक्स चाहिए पढ़ाई से संबंधित, है ना, वो इंस्टाग्राम पर भी मिल जाती है, फेसबुक पेज भी है। तो जहाँ पर भी आपको गुरुकुल डिफेंस एकेडमी दिखे लाड़नू, उसको आप फॉलो, है ना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्त, मज़ा आएगा हमारे साथ जुड़े रहोगे तो। ठीक है, हम मिलेंगे कल इसी टाइम, तब तक जय हिंद जय भारत।